तो चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा था, हमने दो फैक्टर हमने पढ़ लिया था। हमने उसका रूट्स निकालने के लिए हमने देखा था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमने पढ़ लिया था। फार्मूला बेस्ड तो आपको 9th में भी पढ़ाया गया था, यहाँ पर भी मैंने बताया ही था कि आपको मोस्टली 2 फार्मूले, आपके 3 फार्मूले लगेंगे। तो फार्मूला बेस्ड भी हो गया है और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो गया है। अब हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यानी उसके रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या देखना है, एक थर्ड जो मेथड वो देखना है। वो कौन सा मेथड है, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप एकदम बड़े आराम से देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में, बस एक स्टेप टू स्टेप देखना है और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, एक आपके पास क्या है, एक ये एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखिए कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड ज़रूरी नहीं है कि हाँ हम ज़रूरी नहीं है कि ये इसमें कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि हम किसी में लगा सकते हैं किसी में नहीं लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड क्या होता है, फैक्टर करने का एक तरीका है, रूट्स निकालने का एक तरीका है। इस वजह से वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लग सकता है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपको रियल वैल्यू देंगे। ये बात मैंडेटरी होगी कि उसको रियल वैल्यू देनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो रियल वैल्यू के लिए ही हमको ये फाइंड आउट करना है। इमेजिनरी के लिए फाइंड आउट कैसे करना है या फिर वो है, तो वो अभी आपके उसमें नहीं है। आप 11th में जाएंगे तो इमेजिनरी नंबर के भी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो भी आपको वहाँ पे बताया जाएगा। लेकिन हम चूँकि अभी यहाँ से क्लास 10th में ही पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम रियल नंबर के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड जो है एक तरीके का स्टेप है, छोटा सा स्टेप है, बस उस स्टेप्स को आपको करना है। और स्टेप्स को करने के लिए बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इस स्टेप को शुरू करने के लिए 2 बातें आपको ध्यान रखने हैं, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि 2 फार्मूला ऐसा है जो आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। और वो कौन कौन से फार्मूले हैं, ये वाले जो आपने बचपन में पढ़े हैं। और वो कौन सा है, a + b का होल स्क्वायर यानी a² + 2ab और प्लस b², या तो ये कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab और प्लस b²। तो ये 2 फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, बस ये आपको काम करना है। ठीक, तो ये आपके फार्मूला दिमाग में आ गया। बस अब आप इसको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ये करना है कि x को अकेला करना है। अकेले का मतलब ये कि यहाँ पे 3x² नहीं होना चाहिए, x² सिर्फ होना चाहिए। तो अब हम क्या ऐसा काम करें कि x² हो जाए, तो हम क्या करेंगे 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करिए। जब 3 से डिवाइड कर लिए तो ये आपको मिल गया कुछ इस तरीके से। 3 का डिवाइड सभी टर्म्स में करेंगे, इसमें भी करेंगे तो 3 से कैंसिल हो गया x², 5/3 कैंसिल नहीं होगा, -5/3x, और ये 2 भी कैंसिल और ये कटने वाला कुछ नहीं है तो +2/3 = 0 हो जाएगा। जब यहाँ तक कर लेते हैं तब अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक करने के बाद हमको क्या करना होता है, अब सिर्फ हमारा मतलब इन 2 टर्म से हो जाएगा, इस वाले टर्म से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो x वाले टर्म्स हैं यानी x² और 5x या +5 है, कुछ भी हो यहाँ पे प्लस माइनस जो भी हो, बस इस वाले टर्म से हमसे मतलब रह जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इस वाले टर्म्स में हम क्या करते हैं, ये x का जो कोफिशिएंट होता है यानी x का जो गुणांक होता है कोफिशिएंट, इस कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब 2 से डिवाइड करने का मतलब कहिए, या फिर हाफ से मल्टीप्लाई करिए, बात एक ही। ठीक है, अब जो अंक यहाँ आएगा आपका, मान लीजिए क्या आए 5/6 आया, तो अब क्या करेंगे 5/6 आया यानी आपके दिमाग में सेट हो गया कि 5/6 आ गया। तो जब 5/6 आया है तो हम ये वाला टर्म बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज उतार लेंगे और क्या करेंगे, ये एक बार ऐसे प्लस के साथ लिखेंगे
और एक बार माइनस के साथ लिखेंगे और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रही है बात? ये वाली वैल्यू क्या कर लेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे सिर्फ। बात समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल आसान तरीका। बस इसका क्या करना है, आपको हाफ करना है। ये जो भी अंक आया है यहाँ पे, जो इसका कोफिशिएंट है, हाफ करिए, उसका यहाँ पे स्क्वायर करिए, एक बार प्लस में, फिर स्क्वायर करिए एक बार माइनस में। बाकी इधर वाले टर्म ऐसे हो गए, इधर वाले टर्म ऐसे हो गए। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई? अब देखिए इस वाले, अब इधर वाले जो टर्म्स हैं उसको आप ध्यान दीजिए। तो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू और यहाँ पे भी स्क्वायर। ठीक है, यानी 5/6 का स्क्वायर। मीन्स दैट कि ये आपको या तो इसमें या तो इसमें, इन्हीं दोनों में से किसी एक का है। अब एग्जैक्ट कैसे पहचानना है कि ये इस वाले का है, यानी प्लस वाले का है कि माइनस वाले, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये कैसे पहचान करेंगे? इसमें हम साइन देखते हैं किसका, एक्स का। एक्स का साइन अगर पॉजिटिव है तो यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है। अगर एक्स का साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा है। बात समझ में आ गई? तो हमको इसके क्वेश्चन के देखने के हिसाब से क्या लग रहा है कि ये ए माइनस बी के हिसाब से है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब ए के लिए वैल्यू क्या लिखते हैं, ये वाली वैल्यू ए के लिए हो जाएगी, तो इसको लिख लेंगे x, और बी के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 5/6, लेकिन बीच में क्या होना चाहिए, माइनस, क्योंकि a माइनस बी, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आराम से इसको समझेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये वाला टर्म आपका क्या होगा, फिनिश। ये तीनों को आपने इसी में समेट लिया, तो ये तीन वाले इधर ख़त्म हो गए। बस इधर आपको कैलकुलेशन करना है ना? तो सिंपल कैलकुलेशन इधर करना है, तो बस कर लीजिए। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। ठीक है, और ये प्लस लगाएंगे। मैंने इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ, ये बात आपको समझ में आ गई। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर ये आए। अब इधर हम क्या करेंगे, ये माइनस साइन है, माइनस साइन रखेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। बाद वाली जो वैल्यू है वैसे ही हम रख लेंगे। और ये एक तरीके का फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और जैसे इस फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। और ये वाली टर्म अब जो है लगातार आती जाएगी, इधर वाली टर्म लगातार आती जाएगी, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, इधर वाले में कैलकुलेशन आपको करना है। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब यहाँ आपको माइनस, अब देखिए अगर थोड़ा आपको कैलकुलेशन को अच्छा करना है, इन दोनों को उधर इक्वल के उधर ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ये 25 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इधर आप क्या कर लेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो 1/36। समझ में आ गई बात आपको? तो ये चीज़ आपने कैलकुलेट की, अब आ गया। अब इधर क्या करना है, देखिए x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। अब जब यहाँ तक हम पहुँच गए तो अब फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, एक स्टेप को और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे, यहाँ तक आपको समझ में आया? अब क्या करते हैं, अब इसमें हम छोटा सा काम ये करते हैं। छोटा सा काम का मतलब ये कि बस एक आपको छोटी सी बात ये समझनी है कि अगर ऐसा हो a स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लीजिए कुछ भी हो, मान लीजिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो हमको a की वैल्यू अगर निकालनी होती है तो हम क्या लेते हैं, रूट लेते हैं। तो जैसे ही a की वैल्यू हम निकालते हैं तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इधर वाले का स्क्वायर रूट करेंगे तो a आ जाएगा, इधर वाले का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि ये प्लस और माइनस में आएंगे, प्लस और माइनस में आएंगे। या फिर आप कोई ऐसे स्क्वायर वाली वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए 5 मैंने कर दिया, ठीक है। तो आप जब लेंगे तो आपको यहाँ 5 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ 5 प्लस और माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि -5 का स्क्वायर करते हैं तो वो भी 25 आता है, और +5 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 25 आएगा। तो ये जो 25 है, यानी ये जो 25 स्क्वायर ये 25 आया है, वो किसके स्क्वायर से आया ये नहीं पता है। तो अब इसको निकालने की टेक्निक नहीं है, तो भाई दोनों को उसी में डाल दो।
प्लस में भी हो माइनस में भी हो। सेम वही ट्रिक यहाँ पे भी हम लगाएंगे, सेम यही टेक्निक जो है यहाँ पे भी हम लगाएंगे, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, जरा देखिए, x माइनस ये ऐसे निकाल के और क्या करेंगे, इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको x माइनस 5/6 बचेगा, और इसका जब निकालेंगे तो 1/36 प्लस माइनस ऐसे कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आप इतनी बात क्लियर है। और अब आपको पता है कि अगर ये 1 का रूट क्या हो जाएगा 1, तो हाँ, और 36 का क्या हो जाएगा 6, तो प्लस माइनस 1/6, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है, ये क्लियर है। अब देखिए, अब ये वाली जो वैल्यू है मैं थोड़ा इसको यहाँ लिख लेता हूँ, यानी मैंने ऐसे प्लस माइनस 1/6 ऐसे किया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ आप करेंगे तो x की वैल्यू ऐसे निकालेंगे तो 5 उधर जाएगा, तो 5 क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये जो प्लस माइनस रखा गया है वो ऐसे ही रख लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करिए, अब आप अगर तो पॉजिटिव केस, और अगर पॉजिटिव केस देखेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, पॉजिटिव वाले केस के साथ निकालनी पड़ेगी। तो जब पॉजिटिव वाले केस के साथ निकालेंगे तो इस तरीके से 5/6 प्लस 1/6, तो 6/6 हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई। और सेकेंड केस क्या देखेंगे, नेगेटिव वाला, तो यानी नेगेटिव केस देखेंगे, तो जब नेगेटिव केस लेंगे तो क्या हो जाएगा 5/6 माइनस 1/6, तो 5 में से वो गया तो 4/6, 2/3, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2/3 मिल जाएगी, ठीक है। आ रही है बात आपको समझ में। तो इस तरीके से x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 1 और 2/3, दोनों ही वैल्यू कैसे आई हैं प्लस में आई। बात समझ में आया। तो एक बार जल्दी से फटाफट रिपीट कर देते हैं, क्योंकि मान लो एक बच्चा आया हुआ है ना, तो वो भी है तो समझ में आ गया है। तो देखिए आपको करना क्या है, एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² - 5x + 2 है, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से आपको सॉल्व करना है। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे, a + b का होल स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है a² + b² + 2ab, a - b का फॉर्मेट है a² + b² - 2ab। क्रम उसका आप ध्यान रखेंगे, बस वो चीज़ आपके दिमाग में होगी। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, हम स्टेप को शुरू करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि ये जो x है वो सिर्फ इंडिविजुअल होना चाहिए, अकेले होना चाहिए। तो जब भी आप कोई जो कांस्टेंट, जो आपको कोफिशिएंट दिखता है, उससे डिवाइड करके x को अकेला कर लीजिए। जब आपने x को अकेला कर लिया, यहाँ पे अकेला करने के बाद जब ऐसे आया, फिर आप इन दो टर्म्स का आप ध्यान दीजिए, सिर्फ दो टर्म्स पे आपको वर्क करना है। बाकी वाला जो थर्ड टर्म है उसको लेफ्ट कर देना है। इसमें क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट आया है उसमें आपको 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, भाग देना है 2 से, ठीक है। तो 2 से जब हम भाग देंगे यहाँ पे, और भाग देने के बाद जो नंबर आएगा उसको एक बार प्लस के साथ स्क्वायर में, फिर माइनस के साथ स्क्वायर करके आपको लिखना है। बाकी इधर की वैल्यू आपको क्या करनी है, वैसे ही लिख लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद से इन तीनों से यहाँ देखिए, ये x² है तो a के जगह पे x रखेंगे, ये b के जगह पे जो वैल्यू होगी वो आप रखेंगे। 5/6 यहाँ है, 5/6 रख लिए। अब यहाँ जो साइन अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा, ठीक है। स्टेप समझ में अब उसके बाद हमारा क्या रह जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन रह जाएगा। इधर वाली वैल्यू आपको स्क्वायर में कन्वर्ट होगी, ये वाली वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट। इसको इधर ट्रांसपोज करके आप कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये स्क्वायर वाला मिल जाएगा। फिर इसके स्क्वायर रूट आपको निकालने पड़ेंगे। जब भी स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस में आप इसको रखेंगे, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। फिर उसके बाद से आपको क्या करना है, एक बार पॉजिटिव का केस सॉल्व कर देना है, एक बार नेगेटिव का केस सॉल्व कर देना है, ठीक है। बात क्लियर है। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड में पूरी मिलेगी। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। समझ में आया जी बच्चों। तो इस वजह से होता है क्या, अब कई बार CBSE में कई बार इसका जिक्र किया गया, यूपी बोर्ड में भी कई बार
डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। एक क्वेश्चन बन गया। और जैसे क्वेश्चन बन गया उसी यानी यही क्वेश्चन क्या है, सिद्धराचार्य रूल को भी बताते हैं। सिद्धराचार्य ने भी इसको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से ही सॉल्व करके इसको निकाला। तो वो दोनों ही तरीके होते हैं, तो हम उसको देख लेंगे। एक वर्ड प्रॉब्लम भी हमारा हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब एक वेरिएबल टाइप का प्रॉब्लम भी हो जाएगा, जो हम कंप्लीट स्क्वायरिंग को वेरिएबल में कंप्लीट स्क्वायरिंग हम सॉल्व कर लेंगे, और इससे हमारा सिद्धराचार्य भी सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व, दोनों चीज़ें हमारी इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। क्योंकि ये इस वजह से मैं इसमें बता रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड में कई बार आया हुआ है। लगातार नहीं आता है, लेकिन ऑल्टरनेट करके 1 साल 2 साल के बाद या फिर इस तरीके से करके आ ही जाता है। तो भाई जब बोर्ड में आया हुआ है तो हम इस चीज़ को क्यों छोड़ें। बात समझ में आ रही है, तो इसका प्रूफ जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन है, कई बार आपको बोर्ड में दिखता है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो भाई आपको करना है, अब इसमें क्या है, फैक्टर आपको अगर करना है A B C इस तरीके से आपको दिया गया है, तो उसमें तो कोई नंबर तो है नहीं कि मल्टीप्लाई कर लिए उसका फैक्टर कर लिए और C का साइन प्लस है तो उसको प्लस करने पे आपको B आ जाएगा। कुछ इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो जब अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं है तो आखिर हमारा इसलिए फैक्टर होगा कैसे। तो जब भी कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलता है या फिर आप बड़े ही असहज होते हैं किसी चीज़ को फैक्टर करने में, ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करने में आपको असहजता महसूस होती है, तो आप क्या करते हैं, डिफ़िकल्टी होती है, तो हम किसका हेल्प लेते हैं, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड का हेल्प लेते हैं। तो सेम वही बात इसमें भी है कि हमको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड का करना पड़ेगा। तो चूँकि हमको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड का कॉन्सेप्ट पता है, जल्दी जल्दी हम उसको कर लेंगे। बस ध्यान ये रखेंगे कि माइनस प्लस या जो भी कैलकुलेशन है उसमें मिस्टेक नहीं होगा। तो देखिए कैसे इसको निकालेंगे। यहाँ देखिए ये आपको दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप यहाँ लिख सकते हैं वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको पता ही चल गया है कि क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जैसे ये लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका लीनियर इक्वेशन में ये चेंज हो जाएगा। अगर ये कंडीशन नहीं लगाएंगे तो लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं पाएगा। इस वजह से ये लिखना जरूरी है। कंप्लीट स्क्वायरिंग में क्या करते थे, इसको अकेले बनाते थे तो अकेले बना लीजिए। अकेले बनाने के लिए क्या करना है, a² से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाई a² इन इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ जब आप करेंगे तो ऐसा, यहाँ a² से डिवाइड करेंगे तो कैसा आएगा, सॉरी a² करें a से ना, क्योंकि हमारा a है, x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a है। तो a से डिवाइड करेंगे, a² से नहीं, तो आपको a से डिवाइड करेंगे तो b/a मिल जाएगा, फिर ये क्या मिल जाएगा, c/b। अब हम इसको क्या करते थे, छोड़ देते थे ना, ये वाली जो वैल्यू होती थी इसको ही देखते थे, और इसमें हम क्या करते थे, x का जो कोफिशिएंट है वही उसको लेते थे। तो क्या करना है, x के कोफिशिएंट में b/a है, इसी का आपको क्या करना है, हाफ करना है, यानी आधा करना है। तो इसका आधा का मतलब हो गया हाफ का मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा आपका 2a, b/2a। अब इसी का स्क्वायर एक बार आपको ऐड कर देना है और एक बार आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये वाली पूरी वैल्यू यहीं आ गई, और यहाँ पे मैंने एक बार ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करते समय ये हम ध्यान रखेंगे कि एक का स्क्वायर हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, खाली नंबर नहीं करना, मतलब ये जो आया है वो नहीं करना, ये नहीं कि इसको करना, हमने इसका स्क्वायर, आप ये इसका स्क्वायर जो है हमें सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड करना है। ये बात हो गई तीसरे से। फिर उसके बाद से अब क्या करना है, ये आपको पता चल गया, यहाँ से a की वैल्यू और यहाँ से b की वैल्यू आपको पता चल गई। मीन्स दैट कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ प्लस लिखेंगे /2a होल स्क्वायर माइनस, अब ये है उसको आप इधर भेज दीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो। तो इसका मैं स्क्वायर भी कर दे रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, उधर ट्रांसपोज भी कर रहा हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, b² / 4a² + c/a, ऐसे हो जाएगा। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर b²
एलसीएम लेके आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 4a² हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका 4ac। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा। समझ में आ रही है बात आपको? अब यहाँ से मतलब ये है कि अब आपको क्या करना है वही। अब इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम रूट लेते थे, रूट नहीं लेते थे। इसके बाद हम क्या करते, स्क्वायर रूट लेते थे। लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट, राइट साइड का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेते थे तो एक ऐसे रूट आता था, फिर यहाँ क्या आ जाता था, प्लस माइनस आता ही है। अब फिर जब इसको हम क्या कर लेंगे, b² माइनस 4ac लेके आएंगे और ये जो 4a है इसको भी अंडर रूट में ही रख दीजिए। और फिर क्या करें, 4a का तो रूट्स लिया जा सकता है, तो मैं यही इसका रूट ले लेता हूँ। जब मैं इसका रूट लूँगा तो 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 और a² का रूट क्या हो जाएगा 2a। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, लिख सकते हैं। अब बस अब कुछ करना थोड़ी है। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है, इसको उधर भेज दीजिए। तो ये चूंकि टोटल वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब चूंकि दोनों में 2a और 2a है, तो जब दोनों में 2a है तो हम क्या करेंगे, इसको एक साथ, यानी कि ये एलसीएम 2a हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। शंकराचार्य ने ही इसका क्या किया था, इजाद किया था, इसको फाइंड आउट किया था। वो उन्होंने इस वजह से किया था कि उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं जिसको जनरली हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कभी उनको ऐसे मिल रहे हैं कि a b c की वैल्यू क्या हो रहा है, रैशनल नंबर मिल जा रहा है। मान लीजिए a b c की वैल्यू रैशनल नंबर मिल गई, तो वहाँ पे आपको इसके हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर इसकी वैल्यू इरेशनल नंबर भी आ सकती है, रूट्स की वैल्यू जो है वो इरेशनल भी आ सकती है। कुछ ऐसे होंगे जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट भी काम नहीं करेगा, उसमें काम नहीं करेगा, फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, या फिर उसको एक दूसरे नाम से आप कह सकते हैं सिद्धाचार्य रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करके और x और y की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। हालांकि ये आपको IIT में पूछा जाता है, मतलब जब वो केस दिखाया जाता है, लेकिन हमको यहाँ सिर्फ 3 ही केस पढ़ना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 केस पढ़ना है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में है कि उसमें नेचर ऑफ रूट्स में हम वो जानते हैं। बाकी के जो होंगे वो अगर आपको IIT आप देखेंगे, अगर उसमें आपको करना तो वो भी 2 कंडीशंस आपको याद रखनी होती है। वो एक रैशनल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। उसमें D को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन नेक्स्ट वाले में हम उसको बताएंगे आपको। तो इस पूरे जो चैप्टर में है एक्सरसाइज 4.3 में सीधी बात है कि सिर्फ आपको एक ये बड़ा वाला जो फॉर्मूला है, यानी अगर मैं इसको इरेज कर दूँ तो ये जो बड़ा वाला फॉर्मूला है ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका प्रूफ मैंने क्यों बताया, 2 रीज़न था। एक तो बोर्ड में आए हुए हैं, लगातार नहीं आए, बोर्ड में आए हैं लेकिन लगातार नहीं आए हैं, तो इस वजह से बोर्ड में आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप इसको करेंगे तो आपको फॉर्मूले पे स्ट्रेस नहीं करना पड़ेगा याद करने के लिए कि कहाँ क्या रखना है, कहाँ क्या नहीं रखना है।